की जय। परम पूज्य गुरुवर आचार्य श्री यादव सागर जी महाराज जी की जय। आचार्य संघ की जय। नमोस्तु आचार्य श्री जी, नमोस्तु नमोस्तु। इच्छा में महाराज जी, इच्छा में महाराज जी। सभी लोग बोलेंगे, हे आचार्य श्री जी कल का नियम दे दीजिए। आज क्या पाला है? सब वेदियों को गवासन से दर्शन करना। हाथ नहीं रखना है, हाथ हाथ जोड़ो इसमें। सब वेदियों में दर्शन करना, नमोकार चक्कारी मंगल बोलना बोला ना। और कोई स्थिति क्या बोला था? कुछ एक स्तुति स्तोत्र पढ़ लेना। हाँ, कोई स्थिति पर पढ़ने का कर लिया, नियम हुआ है। कल कोई लोग उपवास करते हैं, चतुर्दशी है, कोई एकादशी करते हैं, कोई बाहर का नहीं खाते, कोई हरी नहीं खाते, कोई रात में पानी नहीं पीते। तो देख लो कि कल बाहर के खाने का त्याग या रात में पानी पीने का त्याग। काज से मिला है, संतोषी का कमल जीवन में खिला है। निदा में ही मिल रही हमें को सुवस्तु, हम बार बार करते गुरु को नमोस्तु। हम बार बार करते गुरु को नमोस्तु। हम बार बार करते गुरु को नमोस्तु। हे स्वामी जी अंचे में पूजे में वंदा में नमस्सामि। दुख खो कम खो बोहिला हो सुखी गमनम समाहि मरणम जणगुण संपत्ति हो मज्जम। नमोस्तु आचार्य श्री जी, नमोस्तु नमोस्तु। पेज नंबर 75। विसेट्टि गंदुट्टि दलाडुयादं सुलोयणं चन्दे समानिटुण्डं घोडाजियं चम्पे पुफ्फसोहं तं गोमिटेशं पडमामिणीचं अच्छाय सेच्छं जलकन्ते गण्डम् आबाहुदोलन्ति सुकर्णपासं गयेन्दे सण्ड जलवाहुदण्डं तं गोमटेशं पडमामिणीचं सुकण्ठे सोहाजी दिव्य संग
शङ्खं हिमालयोद्धाम विशालकन्धं सुपेक्षिणे जायन सुट्टुमज्जं तं गोमटेशं प्रणमामिनेत्रं विज्ञायलज्ञे पविभासमानं सिंहामणि सविसुचेदियाणं तिलोय सन्तोषे पुण्यचन्दं तं गोमटेशं प्रणमामिनेत्रं लयासमकन्ते महाशरीरं भवावली लब्धे सुखप्रदुःखं देवेन्द्र क्षिपाय पौमं तं गोमटेशं प्रणमामिनेत्रं धियम्बरोजोणचभिजुक्तो नाचाम्बरे सत्यमणो विशुद्धो सपादिजन्तो फुसदोणकम्पो तं गोमटेशं प्रणमामिनेत्रम् आसाम्णजोपेखधिसच्छिधिष्ठि सौखेणावञ्चाहे दोषमूलं विराहे भावं बहे विशल्यं तं गोमटेशं प्रणमामिनेत्रम् उपाहि मुत्तं धडधामे भज्यं सुसम्मजुत्तं मोहहार्यं वसे पज्यन्ति मोवासि जुत्तं तं गोमटेशं प्रणमामिनेत्रं तं गोमटेशं प्रणमामिनेत्रं तं गोमटेशं प्रणमामिनेत्रम्। पेज नंबर 79 अष्टमूल गुण। सड़ी गली जो मदिरा पीते बुद्धि भ्रष्ट कर पागल जीते उन्हें हिताहित कुछ ना होता इसका तजना पहला होता। त्रिश जीवों का घात करें जो मांस पिंड से पेट भरे जो वे निज तन मन धर्म नशाते इसे त्याग दूजा गुण पाते। बमनी और मल मूत्र सहित जो मधुमक्खियों का भोजन जो उनको दुख पहुंचा कर पाते इसे त्याग तीजा गुण पाते। शुद्ध साफ दिन में बस खाओ और रात में कभी न खाओ रात्रि भोजन त्याग रहा ये श्रेष्ठ मूल गुण है चौथा ये। बड़ पीपल पाकर उमर को पाचे उदम्बर फल कटुमर को जीव दया रख कभी न खाना यही मूल गुण पंचम माना। श्री अरिहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय व साधु पादरज नित्य परमेष्ठि पांचों भजना पूज्य मूल गुण षष्टम कहना। जग में जितने जीव रहे हैं अपने जैसे सभी जीव हैं मैत्री करना उन पर लाना जीव दया गुण सप्तम माना। बहुत जीव पानी में रहते अपने द्वारा वे सब मरते जल उपयोग छान कर करना यही मूल गुण अष्टम धरना। देखो कौन कौन से अष्टमूल गुण। मध्य मास मधुरात्रि भोजन पांच उदम्बर तजना सब जन दया धरो जिन वर गुण गाओ पियो छना जल सुव्रत पाओ। दया धर्म जिसको पल जाए जीवन भी सार्थक हो जाए अष्टमूल गुण को अपनाओ सच्चे जैनी तब कहलाओ सच्चे जैनी तब कहलाओ।
पेज नंबर 63। आत्मा जई विगति राग प्रभु नमो मैं, श्री जैन धर्म से निज को लखूं मैं। है पूज्य आप संग में सभी को सुहाते, राजा सुरासुर मुनि तो गीत गाते। श्रीमद् जिनेन्द्र प्रभु के शुभ गीत गाऊं मैं, चाहता यह भवोदधि पार पाऊं मैं। मांगता न कि कभी शिव दूर होवे, चाहूं कभी शरण ये न सुदूर खोवे। श्रेयोदयी जिन्हें नमो तो पाद पद्म, ज्ञानी बने तुम्हें न साकर आठ कर्म। आनंद शीतल जिनेन्द्र शुभक्ति गाऊं, जीतूं सभी कर्म में भव मुक्ति पाऊं। ये भद्रबाहु श्रुति अंतिम केवली जो, ध्याऊं सुपाद सुगुणी गुण की निधि दो। पाऊं निजी परम ज्ञान सुसंपदा में, जानूं सुखी मम सुभासुर चेतना में। सौभाग्य से यह हो क्षण सौम्य आया, पाया महाधर्म ये प्रभु का बताया। धारू से हृदय में सिर को झुका के, हूँ सुखी बस शिवालय मोक्ष पाके। हूँ सुखी बस शिवालय मोक्ष पाके। पेज नंबर इसी के पीछे 64 पे ऊपर वाला भजन। गुरु के दर्शनों में जीवनों मेरा हर्ष आए। गुरु के दर्शनों में जीवन मेरा हर्ष आए। पावन गुरु के चरण कमल है, पावन गुरु के चरण कमल है। आसन गुरु का धवल धवल है, मुख पे समता पार, मुख पे है समता पार। कि मन मेरा हर्ष आए। गुरु के दर्शन भय, कि मन मेरा हर्ष आए। मंगलमय गुरु रूप है पाया, मंगलमय गुरु रूप है पाया। चंदन जैसी शीतल छाया, छाया में सुख है अपार, छाया में सुख है अपार। कि मन मेरा हर्ष आए। गुरु के दर्शन भय, कि मन मेरा हर्ष आए। वाणी अमृत धारा, वाणी है अमृत धारा। सुन सुन झूमे लोक है सारा, पतझड़ में आई बहार,
पतझड़ में आई बहार कि मन मेरा हर्षाए। गुरुवर के दर्शन भये कि मन मेरा हर्षाए। कहता भक्ति विस ले लो चरणों में। कहता भक्ति विस ले लो चरणों में। भटकी रहे हैं जन्मों जन्मों से। कीर्ति है जग में अपार। कीर्ति है जग में अपार कि मन मेरा हर्षाए। गुरुवर के दर्शन भये कि मन मेरा हर्षाए। बोलिए आचार्य योगंत गुरुदेव श्री आर्य सागर जी महाराज जी की, आचार्य संघ की जय। किन्हीं को कोई शंका है तो पूछ लीजिएगा। कोई बच्चों को कुछ बोलना था? एक दो बच्चों को कुछ सुनाना था। क्या सुनाना था? कोई मंगलाचरण सुनाना है? गुरुदेव नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव आगम के अनुसार 16 कारण भावनाएं तीर्थंकर प्रकृति के बंध का कारण बताई गई है। गुरुदेव इन 16 भावनाओं का पालन करने के लिए क्या किसी विशेष गुण स्थान या संयम की जरूरत होती है, या इन्हें एक साधारण गृहस्थ भी अपनी विशुद्धि से अपने जीवन में पूरी तरह उतार सकता है? गुरुदेव मार्गदर्शन कीजिए। देखिए, ये 16 भावनाएं वैसे तो कोई भी भा सकता है, लेकिन एक तीर्थंकर बनने में तभी कारण होती हैं और वही व्यक्ति इन भावनाओं को उत्तम रीति से भा सकता है जो सम्यक दृष्टि होता है। सच्चे बीजवाग देवसास गुरु का जो भक्त है वही इन भावनाओं को भाने का अधिकारी है, क्योंकि इन भावनाओं को भाने से तीर्थंकर प्रकृति का संचय होता है। तो चौथे गुण स्थान से लेकर 8वें गुण स्थान के 6ठे भाग तक होता है। इसे चौथे गुण स्थान में सम्यक दृष्टि कहलाता है। जो बीजवागी का भक्त है वही इन भावनाओं को भा करके और सम्यक दर्शन से लेकर के सम्यकदर्शी बनकर के मुनि महाराज की अवस्था तक इनका चिंतन करके तीर्थंकर प्रकृति का संचय कर सकता है। किसी का प्रश्न है, जैसे मुनि लोग बाह्य एवं अंतरंग तप तपते हैं और 22 परिचय सहते हैं, वैसे ही क्या परिचय तिलक शुल्लक वगैरह को होते हैं? तो परिचय तो सबको होते हैं, ये परिचय सभी को होते हैं, लेकिन इनको समता के साथ सहने वाले मुनिराज ही होते हैं। उसके बिना इनको सहना, इन पर विजय प्राप्त करना दुर्लभ है।
थोड़ी थोड़ी विजय तो और भी लोग कर सकते हैं, लेकिन परिचय जय मुनि बने बिना पूर्ण रूप से नहीं हो सकती है। कुछ ना कुछ लोग कुछ आलम्बन ले लेते हैं, कभी कुछ वस्त्र होता है या उनके उतने व्रत नहीं होते तो कुछ और भी वस्तुओं का उपयोग वगैरह कर लेते हैं, तो इसलिए उतने परिचय सहन नहीं हो पाते। कुछ कुछ परिचय सहन होते हैं, जैसे भूख प्यास है और तृण परिचय है आदि आदि, ऐसे कुछ परिचय उनके सहन में आते हैं। अगर अच्छी क्षमता से सहते हैं तो जल्दी से जल्दी मुनि बनने का सौभाग्य मिल जाता है, कर्म का क्षयक्षम हो जाता है। और तपों में तो अनशन है, आमोदरी है, व्यक्ति पर संख्यान है, रस परित्याग है, और विवेक के सयासन थोड़ा बहुत एकांत में रहना कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा एकांत में रहने से उनकी साधना में कोई कमी ना रह जाए, है ना। इसलिए कई बार उनको गुरु लोग जैसा बताते हैं वैसा करना चाहिए, जिससे जल्दी से जल्दी वे आगे बढ़ सकें और मुनि का पद प्राप्त कर सकें। और काय कलेश भी है, जो भी कोई कष्ट आता है तो क्षमता से सहना चाहिए। ये नहीं कि हमको इससे डर लगता है उससे डर लगता है, हम परीक्षा नहीं सह पाते तो फिर हम बढ़ नहीं पाएंगे आगे, हमारी निर्जरा नहीं हो पाएगी। और बाकी प्रायश्चित भी लेना चाहिए, गुरु को छुपाए बिना सब कुछ कर देना चाहिए, विनय भी पालना चाहिए। गुरु आए तो उठ के खड़े होना, उनके पीछे चलना, नीचे बैठना, उनकी बात को काटना नहीं, उनकी बात को सुनना, उनकी आज्ञा मानना आदि आदि ये सब करना चाहिए। और वैसे वैयावृत्ति भी करना चाहिए, सेवा भी करनी चाहिए, इससे मान गलता है और हमारे कर्म का क्षयक्षम होता है। साथ में और भी कई लाभ हैं, शारीरिक लाभ भी हैं, मानसिक लाभ भी हैं, वात्सल्य भी बढ़ता है और अपना मन भी प्रशस्त होता है आदि आदि। स्वास्थ्य भी हमारा अच्छा होता है मेहनत करने से। और कहते हैं कि भीम के समान शरीर मिलता है जो वैयावृत्ति करता अग्र जीवन में। और कैसे स्वाध्याय भी करना चाहिए, चारों योग का स्वाध्याय है। और तब भी इसे वर्णन 12 तपों का ही है, तो अंत में ध्यान भी करना चाहिए। तो ध्यान भी जो अभी अपन सुन रहे हैं ध्यान के बारे में, और विस्वर्ग मतलब कायुस्वर्ग है, काय के प्रति ममत्व छोड़ के और बिल्कुल ऐसे निश्चय होकर के बैठना और मन लगाना, सब क्रिया को रोक देना, ना श्वास को जोर से लेना ना रोकना। जो जा रही है श्वास आ रही है उसको देखना है। हम जोर जोर से लेंगे रोकेंगे तो हमारे गुरु कहते थे कि ऐसा करने से आयु कर्म की उदीर्णा होती है। अपन को श्वास को छेड़ना नहीं चाहिए, केवल देखना चाहिए। कुछ ना कोई आवाज़ ना कुछ, हाँ उच्चारण कर सकते हैं, कभी ओम का उच्चारण कर सकते हैं, नमोकार मंत्र का उच्चारण कर सकते हैं, लेकिन श्वास को बहुत देर तक रोकना आदि आदि, जोर जोर से जल्दी जल्दी लेना, ये सब प्राणायाम आत्मरोध ध्यानों का कारण है। इसका एक श्लोक ज्ञानार्णव में आया हुआ है। तो इस प्रकार विस्वर्ग भी करना है, ध्यान भी करना है, और उसमें अच्छे तत्वों का चिंतन करना है, परमेश्वरी आदि का चिंतन करना है, अच्छी गाथा श्लोकों का चिंतन करना है आदि आदि। ऐसा होता है ध्यान, एकाग्र चिंता निरोध ध्यान है। तो ये ऐसा बता दिया। और वैसे एक और प्रश्न है कि पड़गाहन को, घर पर पड़गाहन हो या मंदिर या कहीं धर्मशाला के सामने, तो पड़गाहन तो वहीं अच्छा लगता है जहाँ पर कि परिक्रमा की व्यवस्था हो,
उनकी प्रदक्षिणा लगा सके, थोड़ा बड़ा सा स्थान हो, जीव जंतु से रहित स्थान हो, कोई अशुद्धि ना हो। अभी कई शहरों में तो छोटी छोटी गलियां रहती हैं, पड़गाहन करने की जगह नहीं रहती है, कभी कोई निकलता है तो छू ना जाए, आने जाने वाले को भी कठिनाई होती है। और थोड़ी शांत बैठो, और थोड़ा गंदगी भी रहती है, बहुत सारे पशु त्रियंश वगैरह गंदगी करते हैं तो स्थान शुद्ध नहीं मिल पाता। इसे कई लोग पड़गाहन या तो धर्मशाला के सामने या मंदिर के सामने या मंदिर के प्रांगण में करते हैं। इसमें एक लाभ और होता है कि वे लोग साथ में जाते हैं साधुओं के, तो जाने आने के समय कोई परेशानी भी नहीं आती। और वैसे साधु जाएंगे, अकेले जाएंगे, कोई साथ नहीं रहे तो रास्ते में ट्रैफिक रहता है, लोग रहते हैं, कई त्रियंश प्राणी, गाय भैंस वगैरह, बैल वगैरह, कोई बाधा दे सकते हैं, कोई अशुद्धि वाले या कोई वाहन वाले बाधा पहुंचा दे। इसके लिए अगर पड़गाहन मंदिर के पास हो जाए, धर्मशाला के पास, तो फिर अच्छे भावों से लोग आगे पीछे हो करके उनको ले जा सकते हैं अपने स्थान पर। एकदम छोड़ कर भी नहीं जाना चाहिए, एकदम सब लोग पीछे भी नहीं रहना चाहिए, आधे लोग आगे रहें आधे पीछे रहें, उनकी रक्षा के साथ पहुँचे। और वहीं पर विधि मिल जाती है, सब चौकों को देख लेते हैं तो फिर विधि मिलाने में दिक्कत नहीं होती है। अब वहाँ नहीं मिली तो लौट करके बहुत दूर जाना, दूसरे चौके में तो दिक्कत हो जाती है। तो कभी कभार कोई गलती हो जाए, वहाँ कोई अशुद्धि हो जाए, गलती हो जाए, लाइट वाइट संबंधी कोई चक्कर हो जाए, तो फिर महाराज लोग कोई जीव जंतु वहाँ पड़ा हो, है ना, ऐसे कुछ बाधा हो तो फिर महाराज जी लोग लौट जाते हैं, जिनका जैसा नियम हो। अगर एक ही चौके का नियम है तो चौके में जाके दूसरे के जाएंगे नहीं, और किसी का 2 चौके का नियम है तो एक से लौट के दूसरे में जाएंगे, कोई तीसरे तक भी जाएंगे। ऐसा करते हैं जैसा जिसका नियम, तो वैसे पालते हैं। इस प्रकार से ये साधुओं का रहता है। तो पड़गाहन ज़्यादातर जहाँ सब लोग खड़े हैं और भी चौके वाले खड़े हैं और विशालता है, वहाँ अच्छा है। और कभी लौट गए तो फिर पास में कोई घर पड़ रहा हो तो वहाँ भी लोग खड़े हों, वहाँ से वापस आ गए मंदिर आदि से घर के सामने, तो वहाँ भी जा सकते हैं, ऐसी बाधा नहीं है। कोई नियम ऐसा नहीं है कि मंदिर में ही होना या घर पर ही होना। पड़गाहन करना है, पड़गाहन एक क्रिया है, ये नवदा भक्ति में आती है। आप मंदिर के बाहर से लेकर अपने घर तक जहाँ सुविधा हो या साधु का जैसा भाव हो, वे जैसे आपको बता दें कि ये सही है, वैसा कर देना चाहिए। हो गया समय, अब आगे कक्षा चलेगी और फिर प्रश्न मंच होगा कि तैयारी करना। सोलह कारण वालों का नाम है यहाँ। आज बहुत लोगों ने 16 कारण रख दिया है प्रातःकाल, और बहुत अच्छे भावों से लोग कर रहे हैं। 32 दिनों का पर्व है, कल से प्रारंभ हो जाएगा। इससे तीर्थंकर बनने का सौभाग्य मिलता है। उनके नियम वगैरह लोगों तक भिजवा दिए हैं, और भी कुछ पेपर्स वगैरह आ रहे हैं, आपको नियम का पर्चा मिल जाएगा। और मंदिरों में भी फ्लैक्स लग गए हैं, उनमें भी नियम लिखे हुए हैं शुद्धता के। मतलब कुछ कुछ ऐसी चीज़ें रहती हैं, जैसे कुछ दवाइयाँ शुद्ध हैं या कोई चीज़ें साबुन वगैरह शुद्ध है या मर्यादा के बाहर पर पदार्थ अशुद्ध है, तो कैसे आपको करना है। अनछने पानी से कुल्ला नहीं करना है, कहीं भी नल खोला और कुल्ला कर नहीं, छने पानी से करना है। और पानी भी कुएं का हो या बोरिंग का हो ले सकते हैं, लेकिन अच्छे छान करके। और ये पाइपलाइन का पानी नहीं लेना है ना। हमारे संघ में तो प्रतिमाधारी लोग कुएं का ही लेते हैं या ओपन बोर का लेते हैं, वो कुआं जैसे रहता है। और आप लोगों को अभी इतनी छूट है। और जो है
मर्यादा ध्यान रखना, 48 मिनट मर्यादा है छानने के बाद। ज़्यादा समय हो जाए फिर छानो, या गर्म करके रख लोगे तो ज़्यादा मर्यादा रहेगी। उबल गया तो 24 घंटे, और भापने के लिए तो 12 घंटे, थोड़ा कुनकुना हो तो 6 घंटे मर्यादा रहती है। तो ऐसा और भी सब नियम उसमें लिखे हुए हैं। तो आज कई लोगों ने एक आहार उपवास से लिए हैं, एक दिन आहार एक दिन उपवास से लिए हैं, कुछ लोगों ने एक आसन से लिए हैं, और कुछ ऐसे घर हैं जिनमें बहुत लोगों ने, तुम्हारे जैसे प्रधान जी हैं अध्यक्ष, उनने भी लिया, उनके बेटे ने भी ले लिया, उनका बेटा भी बोला हम भी करेंगे, समझाया हमने, उसने भी कहा हम भी एक आसन करेंगे। रोज़ आहार में आते हैं तो उनके बेटे ने लिया। आज जहाँ मेरे आहार हुए थे उनके घर में भी 3 लोगों ने ले लिए, पिताजी ने, बेटे ने और माँ ने, 3 लोगों ने ले लिए आज जहाँ मेरे आहार हुए थे। कोई हैं नमकीन वाले कहलाते हैं, और कल भी जहाँ हुए थे उनने भी ले लिया है, और पहले से यहाँ पर हैं कई लोग करते हैं, महिलाओं ने भी, काफ़ी लोगों ने, एक बच्चे ने भी लिया है। देखो मैंने कहा धीरे धीरे बढ़ो, हम पूरे से नहीं दे रहे हैं, 4-6 दिन तुम पालोगे तो हम फिर दे देंगे, खड़े हो जाओ। इस बच्चे ने भाव किया मैं भी 16 कारण करूँगा, ये भी करेगा 16 कारण। पहले भी मेरे सामने में किए हैं, 13-13 वर्ष वाले बच्चों ने भी किए। ऐसा करें शाम को पानी दूध की छूट रखते हैं ना, तो कई बार लोग स्कूल वाले बच्चे सुबह पानी दूध लेके स्कूल चले जाते हैं और दोपहर में आकर के भोजन कर लेते हैं, ऐसा भी करते हैं। तो इसकी विधियाँ जो हैं, पहली विधि तो एक आहार एक उपवास से है, आहार उपवास वाली 32 दिनों में 16 उपवास हो जाएंगे। दूसरी विधि कि आप आहार के दिन शाम को पानी ले लो, बाकी दूसरे दिन उपवास। और एक और विधि है कि पानी और दूध भी ले सकते हैं, दूसरे दिन उपवास। चौथी विधि में पूरे एकासन, शाम को कुछ नहीं लेना। पांचवी विधि में शाम को पानी लेना, सुबह भोजन करना है। और छठवीं विधि में शाम को एक मतलब सुबह भोजन लेके शाम को पानी दूध ले सकते हैं, ये छठवीं विधि है। खाने वाली चीज़ नहीं है शाम को, सुबह ही अच्छे से खाना, दूध आप शाम को कितना भी ले सकते हैं, ऐसा है, समय से लेना। और कोई बच्चे लोग हैं तो शाम को जो दूध पानी रखा है वो सुबह लेके स्कूल वगैरह जा सकते हैं और दोपहर में आके भोजन कर सकते हैं, तो शाम को कुछ नहीं है। हाँ वो तो कौन किन के नाम आए लिख लो, बोलो थोड़ा सा कौन। जिनके नाम आए हैं 16 कारण पर्व में जो एकासन उपवास आदि करेंगे, श्रीमान मुकेश जी जैन प्रधान जी हैं जो हमारे, और श्रीमती उषा जैन एक आहार एक उपवास से, श्रीमती राकेश जैन एक आहार एक उपवास, श्रीमती अनीता जैन जो छठवीं विधि शाम को दूध पानी, भैया अरिहंत जैन सन ऑफ रवि जैन, श्रीमान पवन कुमार जैन एक आहार एक उपवास से, वकील चंद जैन, रविंद्र कुमार जैन नमकीन वाले, अर्चित जैन, श्रीमती स्नेहलता जैन, रूपल जैन और श्रीमान महेश कुमार जैन, ऐसे ये इन सभी के नाम आए हैं। रूपल जैन असर हो गया हमारा आपके साथ रहते रहते, सुरक्षित रहना, नहीं तो चला जाए हमारे साथ। नहीं वो तो अच्छा वो तो जानता है सब, बढ़िया भाव है। हाँ और किसी के भाव है ना 16 कारण के, तो उनको ये तीर्थोदय काव्य भी पुस्तक में देगी। सुबह इसका स्वाध्याय प्रारंभ हुआ, आज 16 भावना के ऊपर है, मेरी भावना की लय और दोहे में है। तो आज सुबह स्वाध्याय ध्यान का कल हो गया था, आज कराया था इससे, और हम उनको ये पुस्तक दे देंगे पूरे से, जिसको नहीं मिली हो तो ले लेना। ये पूरी पढ़ना है आपको, एक नियम पूर्वक 16 कारण इसका पाठ करना। एक विधान की पुस्तक भी मिलेगी आपको, लोक कल्याण विधान, जो 16 कारण विधान है, वह विधान होना भी है 8 दिन के लिए, और वो पुस्तक भी आपको मिल जाएगी। और भी जो साहित्य चाहिए सब मिलेगा। तो किसी और के किसके भाव हैं 16 कारण करने के, तो आके नाम लिखा दें, उनको बाद में अच्छा स्मृति चिन्ह वगैरह भी मिलेगा पूरे व्रत होने के बाद। अच्छे शील संयम से करिए,
महिला हैं कोई बाधा आए, सुन लो अच्छे से, कोई कन्या है बाधा आए, तो ऐसा नहीं है कि आप एकासन ना कर सको, एकासन चलता रहेगा। मंदिर नहीं जा पाए तो बाद में 16 कारण के बाद जितने दिन मंदिर छूट गया उस दिन मंदिर पूजा करवा दें, हो जाएगी। और थोड़ा 5 माला नमोकार की प्राश्चित हो जाएगा तो हो जाएगा। क्योंकि एक कन्या ने किया तो वह 16 स्वर्ग में गई, वहाँ से श्रीमंदल भगवान बनी, तीर्थंकर बनी। एक तीर्थंकर बनाने वाला व्रत है, इसलिए इसको अच्छे से भावना से करना चाहिए। ऐसे डरना नहीं कि हम नहीं कर सकते हैं, कोई बाधा नहीं, कर सकते हैं, हर वर्ष करते हैं बहुत लोग। हाँ चलिए, अब प्रश्न पूछना है। बाद में इकट्ठे कर लेंगे, आप लेट हो जाओगे, आप लेट हो जाओगे। एक दो पूछो। हाँ, शांत बैठना नहीं होता है, छुओ नहीं, देखो ही नहीं किसी को, मौन ले लो जब तक महाराज के सामने बैठे हैं। हाथ जोड़ के बैठो या भगवान जैसे बैठा है। तो ये प्रश्न है, सोलह भावनाएं क्या पद दिलाती हैं और पहली भावना का नाम क्या है? 16 भावनाएं कौन सा पद दिलाती हैं और पहली भावना का नाम क्या है? देखो बताओ, पीछे बताओ, पीछे पीछे, हाँ बताओ। थोड़े से ये बेंच और पीछे करना जहाँ आप खड़े हो ना। नमोस्तु गुरुदेव, तीर्थंकर का पद दिलाती है और पहली भावना का नाम दर्शन विशुद्धि है। बहुत अच्छा। हेलो। 16 भावनाओं से तीर्थंकर बनते हैं और तीर्थंकर बनने के बाद उनकी कितने बार वाणी खिलती है। सबकी कल्याण करने वाली वाणी 24 घंटे में कितनी बार वाणी खिलती है, ये बता रहे हैं ये बात। नमस्ते आचार्य, एक दिन में 4 बार। ठीक, बहुत अच्छा है। एक दिन में 4 बार कब कब खिलती? आ जाओ आ जाओ आ जाओ, सामने आ जाओ भाई। हम्म, 16 कारण व्रत प्रारंभ हुए हैं, मन बना लेना, बहुत लोग कर रहे हैं। देखो अभी उसकी विधि के कुछ पेपर भी आए और हेलो। ये सबको जो व्रत कर रहे हैं उनको हाथ में दे दिए जाएंगे, तो वे उसकी विधि को अपने ध्यान रखेंगे। कुछ विधि सावधानी के लिए बनाई है, वैसे बाहर एक बैनर भी लग गया है और ये कर लेंगे। कुछ टाइम टेबल वगैरह भी दिया है, तब क्या करना, जैसे कुछ ये नहीं है, पूजा करना है रोज़ और बाकी ऐसे विशेष नहीं है। और जो लोग वैसे लाभ लेना चाहें तो सुबह से शाम तक जो लेना चाहें दे सकते हैं, ऐसे बंधन नहीं है। पूजा का है कि रोज़ पूजा करना है, पूजा छूट जाए
तो आप बाद में कर सकते हैं, पर्व के बाद भी जितने दिन पूजा छूट जाए। और आप बाहर भी जा सकते हैं तो अपना शुद्ध भोजन लेके भी जा सकते हैं। दवा लेते हो तो उसी में भोजन के समय शुद्ध दवाई डॉक्टर से पूछ लें, अगर अंग्रेजी भी है तो पूछ लें कि इसमें कोई नॉनवेज तो नहीं है, हिंसक तो नहीं है, तो आप आहार के समय ले सकते हैं। बाहर का कोई बना हुआ खान पान नहीं करना है, भोजन के समय ही आपको अपने घर का बना सब उसी में ही लेना है। ये गीले पेस्ट वगैरह रहते हैं ना, पेस्ट आते हैं, मालूम नहीं कैसे क्या मिलाया है, इस सूखा मंजन करना या नमक वगैरह से या किसी और लौंग वगैरह से कर सकते हैं। और पानी भी कुल्ला करें तो भी जहाँ कहीं बाथरूम वगैरह से नहीं लेना पानी, अपना शुद्ध छना पानी से ही कुल्ला करना है। थोड़ा सा ऐसी कुछ सावधानियाँ रखना है। तो अभी मैंने कुछ पूछा था और हो गया ना? अच्छा, हाँ, ये पूछा था कि वाणी खिड़ती है तो कब कब खिड़ती है, किस किस समय वह वाणी खिड़ती है? आप बता रहे हैं? हो गया तो नमस्ते आचार्य जी। 4 संधि कालों में मिलती है। समय बताइए। 6 बजे, 12 बजे, पुनः शाम के 6 बजे, रात्रि के 12 बजे, क्योंकि समुच्चरण में रात्रि का भेद नहीं होता है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। सुबह करीब 6 बजे के आसपास, दोपहर में 12 बजे के आसपास, शाम को 6 बजे के आसपास और रात्रि में 12 बजे के आसपास। वहाँ रात दिन का भेद नहीं होता है, क्योंकि वहाँ रत्नों का, कल्प वृक्षों का प्रकाश होता है। और भगवान को बोलना तो पड़ता नहीं है, सर्वांग से खिड़ती है, इससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये वाणी जो खिड़ती है, एक प्रश्न और आप बता सके तो बताइए, कितनी देर तक खिड़ती है? कितनी देर तक वाणी खिड़ती है लगातार? बताएं आप। नमोस्तु आचार्य भगवान। 3 मुहूर्त खिड़ती है एक बार के में। 3 मुहूर्त 48 गुणा 3 यानी कि 144 मिनट। नहीं, शास्त्र में तो ऐसा वर्णन मिला महाराज जी। अरे नहीं है ना, मैं तो बता रहा हूँ ज़्यादा है। बताइए, अपने मन से बता रहे हैं लोग? नहीं, अभी है, बता रहे। बताओ, यहाँ बताओ, वो कन्या पीछे बता रहे। हाँ बोलो, एक ये बोलेगी क्या? नमोस्तु महाराष्ट्री। नमोस्तु महाराष्ट्री। 5 स्वर। 5। क्या बोला? इसे समझ में नहीं आया। एक हाँ, पीछे बताओ, तुम्हें मालूम है? जल्दी बोलो। 5 लघु स्वर। नहीं, ये वाणी के नहीं है। 5 लघु स्वर तो 14वें गुणस्थान का काल है। कितनी देर तक भगवान की वाणी खिड़ती रहती समुच्चरण में, ये पूछ रहे हैं। बताओ, वहाँ बताओ। बच्चों ने सुना नहीं है, कैसे आएगा तुमको मालूम नहीं? नमोस्तु गुरुदेव। 2 घंटा 24 मिनट, लगभग 2.5 घंटा। 2 घंटा 24 मिनट तक खिड़ती, सही है। ये उत्कृष्ट सामायिक का काल है। उत्कृष्ट सामायिक का काल यही है, 2 घंटा 24 मिनट तक भगवान की वाणी खिड़ती है। तुमने क्या बोला था? क्या तुमने तो 24 मिनट बोला? ऐसा बोला था इन्हें, हमें सुनने में नहीं आया। चलो, हम सोचे कि 24 मिनट ही बोल रहे हो। चलो कोई बात नहीं, इनको भी पुरस्कारित करो, इनको भी करो भाई। हमें सुनने में नहीं आया तुमने क्या बोला। हाँ?
2 घंटा 24 मिनट मतलब 6 घड़ी हो जाएगा। 6 घड़ी हो जाएगा, 6 घड़ी। तुमने कितना बोला था? कम बोला। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ चलो हो गया। अभी तो बस इतना ही है। थोड़ा हमको